दोस्तों, हम हैं भूतपूर्व नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो इतिहास के पन्नों में अपनी बेमिसाल तहजीब, अदा और नसाफाकत के लिए जाना जाता रहा है। क्या आप जानते हैं, लखनऊ को प्राचीन काल में लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि अयोध्या के राम ने लक्ष्मण को लखनऊ को भेंट में दिया था। बेजवानी लखनऊ नगरी के बीचों बीच टांगे में सवार हम रोमानी दरवाजे से होकर पहुँचे यहाँ के नवाबों के जमाने के बड़े इमामबाड़ा क्षेत्र में। बड़ा अर्थात विशाल। इमामबाड़ा तत्परता शिया मुसलमानों के मुहर्रम के विलाप यानी आजादारी किए जाने का धार्मिक सभा कक्ष। इस इमामबाड़े को 1784 में पड़े अकाल की राहत परियोजना के रूप में अवध के चौथे नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था। कहते हैं कि दिन में इस इमारत के निर्माण का काम होता और रात को दिन में हुए निर्माण को तोड़ दिया जाता। फलस्वरूप इस परियोजना से अकाल में लिप्त गरीब जनता को रोजगार के जरिए आर्थिक राहत पहुंचती। इस धार्मिक सभा के बीचों बीच है नवाब असफुद्दौला का मकबरा। आखिर असफुद्दौला कौन था? नवाब असफुद्दौला के दादा अवध के सूबेदार और दिल्ली में 12वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त सफदरजंग थे। यानी नवाब असफुद्दौला सफदरजंग के बेटे सजाउद्दौला का बेटा था। नवाब असफुद्दौला को लखनऊ का मुख्य वास्तुशिल्पी माना जाता है। हाँ, लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। मुगल वास्तुशिल्पी से भी अधिक चकाचौंध की चाहत में उसने इस इमारत को बनवाया और लखनऊ शहर को वास्तुशिल्पी का एक अनोखा नमूना बना दिया। बड़ा इमामबाड़ा, इसकी दीवारें 16 फुट चौड़ी हैं। इस चौड़ाई के बीच में सुरंगें बनाई गई हैं, जिन्हें आज भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो दौर था जब आज से 300 साल पहले मुगलों के शहंशाह औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन और भारत में ब्रिटिश युग का आगमन हो चुका था। इसके चलते ब्रिटिश सेना भारत के राज्यों को बलपूर्वक अपने अधीन करती चली जा रही थी। बढ़ती ब्रिटिश सेना के आक्रमण और उनके अत्याचार व लूट से बचने हेतु इन टेढ़ी मेढ़ी अंधी सुरंगों का निर्माण किया गया था। आज भी अगर हम स्थानीय संदर्शिका यानी गाइड के बिना इन टेढ़ी मेढ़ी अंधी सुरंगों में स्वयं भ्रमण करने की कोशिश करें तो खो जाने की अपूर्व संभावना रहती है। ये है इमामबाड़े की बाईं ओर बनी शाही बावली। इसे पानी जलाशय के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए नवाब असफुद्दौला ने सन 1784 में पड़े अकाल के दौरान बनवाया था। वैसे तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस जगह पर बावली बहुत पहले से ही थी। नवाब ने तो केवल इसका जीर्णोद्धार कराया और इमामबाड़े में शामिल कर लिया। इसलिए इस बावली में हिंदू भवन की छाप देखने को मिलती है। बावली का प्रवेश द्वार ऊंचा और सादे मेहराब से बना हुआ है। अंदर पहुंचने पर सीढ़ी पानी में उतर जाती है। इनके अगल बगल 3 मंजिले मेहराबों की कतार है। एक बड़ी सजानी मेहराब से पानी का प्रवाह यानी कि फ्लो आता हुआ मिलता है। अंदर चौड़े गोल गहरे कुएं पर 8 पहल में बहुखंडी गर्मियों का महल बना हुआ है। उन दिनों बावली महल में गर्मियों में लखनऊ में आने वाले दरबारी अतिथि ठहराए जाते थे। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़े का भ्रमण कर हम टांगे में सवार होकर चल पड़े लखनऊ के पुराने क्षेत्र चौक के पास स्थित छोटे इमामबाड़े की ओर। छोटा इमामबाड़ा तत्परता छोटा श्राइन लखनऊ के हुसैनाबाद में स्थित एक भव्य स्मारक है, इसलिए इसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े को 1838 में अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। नवाब मोहम्मद अली शाह बड़े इमामबाड़े के वास्तुकार नवाब असफुद्दौला के छोटे भाई सदत अली खां का बेटा था, जिसको 63 वर्ष की ढलती उम्र में अंग्रेजों ने एक कठपुतली और कमजोर नवाब के तौर पर अवध की गद्दी पर स्थापित किया था, जिसके एवज अंग्रेज अवध राज से भारी राजकर वसूला करते थे। इस इमामबाड़े को नवाब के अंतिम विश्राम स्थल यानी कि मकबरे के रूप में बनवाया गया था। इसलिए इस स्थल पर नवाब मोहम्मद अली शाह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें बनी हुई हैं। इस इमामबाड़े को भी अकाल के दौरान बनवाया गया था। उस समय हजारों मजदूर इसमें काम करते थे।
और उन्हें काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका प्रदान की जाती थी। आप जो देख रहे हैं वो छोटे इमामबाड़े के मुख्य चोटी पर एक सुनहरा और बड़ा गुम्बद है। इस धार्मिक सभा कक्ष के बीचों बीच है मोहम्मद अली शाह और उसकी मां का मकबरा। सभा कक्ष की इमारत में किया गया कांच का काम वास्तुकला में फारसी शैली स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आप जो देख रहे हैं ये उन दिनों बेल्जियम से आयात की गई झूमर है। छोटा इमामबाड़ा को पैलेस ऑफ लाइट भी कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम के त्योहार मुहर्रम के अवसर पर इस इमामबाड़े को रोशनी से आकर्षक सजावट की जाती है। कहते हैं लखनऊ उन दिनों इमामबाड़ों की नगरी कहलाई जाती थी और लखनऊ शिया मुसलमानों का एक अहम धार्मिक केंद्र बन चुका था।